तुम अपनी किस्मत को कभी मत कोसा करो। तुम्हारे किस्मत में सब कुछ, जो कष्ट लिखा था वो तुमने पहले ही झेल लिया, और अब आगे जो सब कुछ लिखा हुआ है वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कभी भी ना छोटी छोटी बातों पर अपनी किस्मत को बुरा नहीं कहना चाहिए। और याद रखो अपने शब्दों का, तुम केवल आज इस चीज़ को करके देख लो। अगर चयन अच्छा कर रहे हो ना, तो आज पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। पूरे दिन तुम्हें अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तुम्हें पूरे दिन सारी तरफ से प्यार का एहसास होगा। सभी लोग तुम्हें प्रेम करेंगे। जो इंसान अच्छे शब्दों का चयन करता है, अपना मन अच्छा रखता है, अच्छे विचारों से अपने आप को घिरे रखता है, उसके साथ हर क्षण कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और अगर कुछ चीज़ें बुरी होती हैं तो वैसे लोगों को ज़्यादा देर उस बुराई का असर भी नहीं पड़ता। और जो बहुत नकारात्मक रहते हैं ना, उन्हें छोटी छोटी तकलीफ़ भी इस कदर चुभती है जैसे मानो उनके शरीर पर तलवार चला दी गई हो। इसीलिए अपने शब्दों का बहुत अच्छा चयन किया करो। मैं देखता हूँ कि तुम जब सुबह भागते हो, बस से जाते हो, ऑटो से जाते हो, जिस भी तरह से जाते हो, तो तुम बहुत जल्दबाजी में भागते हो। सड़क पर कभी कभी मोबाइल भी चलाते हो। तुम सब कुछ जानते हो कि नहीं चलाना चाहिए, गलत है, फिर भी तुम्हारा थोड़ा ध्यान मोबाइल पर होता है। तुम एक बात समझो ना, तुम्हारे मोबाइल का वो काम पड़ा का पड़ा रह जाएगा अगर तुम्हें ज़रा भी चोट लगी या कुछ हुआ तो। और तुम नहीं भी रहोगे ना, तुम कहीं नहीं भी रहोगे, तब भी किसी का जीवन नहीं रुकेगा, किसी का काम नहीं रुकेगा। तुम्हारे ही कुछ रिश्तेदार जो पिछले साल चल बसे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तुम भी तो हो उनके बिना। आज तुम ज़िंदा हो ना, सब कुछ हो रहा है ना, तो देखो दुख तकलीफ़ होगी। जो जितना तुमसे जुड़ा हुआ है उसे तकलीफ़ उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो जितना कम जुड़ा है उसे उतनी कम तकलीफ़ होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बगैर जो है वो कोई चीज़ चल नहीं सकती है। याद रखो, जब भी परेशानी होती है ना, तो उसके साथ उसका समाधान होता है। अगर तुम कहीं चले गए तो तुम्हारे चले जाने से वो जगह जो खाली होगी ना, वो जिसके लिए परेशानी होगी उसके लिए उसका समाधान भी निकल कर आ जाएगा। तो तुम ये चीज़ समझो कि ये जो मोबाइल चलाते चलाते सड़क पर चलने की धीरे धीरे आदत लग रही है तुम्हारी, पहले जिस चीज़ पर कोई दूसरा ऐसा करता था तो तुम गुस्साते थे, आज तुम वही करना शुरू कर दिए हो। तुम सोचो अगर ज़रा भी इधर उधर कुछ हो तो कितनी तकलीफ़ हो जाएगी। और देखो, फिर तुम ही कर्म गलत कर रहे हो, कोई और नहीं आ रहा है। फिर गलत कर्म करोगे, फिर तुम मुझसे उम्मीद करोगे कि साईं आपने मुझे तकलीफ़ कैसे दे दी। तो फिर ये बताओ, तुम्हारे कर्म का फल कौन भुगतेगा? क्या तुम्हारे गलत कर्म का फल किसी और को भुगतना चाहिए? क्या ये वाजिब होगा? नहीं ना। मैं तुम्हारी रक्षा तभी कर रहा हूँ और तभी कर सकता हूँ जब तुम अपने कर्मों का ध्यान रखोगे। अब मेरे सब कुछ अच्छा कर देने के बाद भी तुम चाहोगे कि दो चीज़ बिगाड़ना है, और बिगाड़ने की नीयत से कुछ ऐसा करते रहोगे, तो तुम्हारे कर्म का फल तुम ही पर पड़ेगा ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि सड़क पर बहुत ध्यान से चलो। ये आदत अभी तुमने ख़राब करनी शुरू की है, अभी शुरू में ही इसे ठीक कर लो। और एक बात समझो, अनुशासित जीवन जीना ऐसा नहीं है कि गलत होता है, या वो तुम्हारे जीवन में सिर्फ अनुशासन लाता है तो बाकी चीज़ें छूट जाती हैं, ऐसा नहीं है। एक अनुशासित जीवन हमेशा जीना चाहिए इंसान को। मतलब कुछ सिद्धांत तो हर दम, हर क्षण उसका पालन करते हुए जीना चाहिए। बाकी जो रोज़मर्रा के जीवन का अनुशासन है, जैसे कैसे उठना है, कैसे काम करना है, कब सोना है, किससे बातें करना है, क्या कुछ करना हो, क्या कुछ चीज़ें नहीं करनी है, तो जब इन चीज़ों के मामले में ना हफ्ते में 5 से 6 दिन इसका नियम पालन करो पूरी तरह। और जिस दिन तुम्हें छुट्टी मिलती है, अगर रविवार को मिलती है तो रविवार को थोड़े अपने दिनचर्या को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करो। बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें बदल जा रही हैं रविवार के दिन भी, तो फिर रविवार के दिन भी एक अनुशासित जीवन जीना शुरू करो। जब तुम ढंग से अपने जीवन को जियोगे, अनुशासित जीवन जीने से अर्थ है मेरा कि तुम्हें रोज़ व्यायाम करना है, तुम्हें समय पर नाश्ता करना है, एक समय पर खाना खाना है। अब किसी दिन तुम सुबह 9 बजे नाश्ता कर रहे हो, किसी दिन 8 बजे कर रहे हो, और किसी दिन 11 बजे कर रहे हो, और किसी दिन दिन का पहला खाना ही तुम आहार ही जो है वो 2 बजे ले रहे हो। तो ये गलत है। अगर ऐसे करोगे तो बीमारी होगी ही होगी, अलग अलग दिन अलग अलग समय पर। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए अब तुम कब खाओगे, इस चीज़ को लेकर तुमने नियम बना लिया और तुम समय से खा रहे हो,
मान लो 8 बजे 8:30 बजे नाश्ता कर रहे हो, फिर दोपहर का खा रहे हो, तो ये एक अच्छी आदत हुई। इसी तरह से तुम्हें किस समय जो है वो सोने जाना है, किस समय तुम्हें व्यायाम करने जाना है, किस समय तुम्हें कुछ अध्ययन करना है, कब तुम्हें आराम से अपने परिवार वालों से बातें करनी है, इन सारी चीज़ों का अगर तुम समय बांट दोगे ना, तो तुम जो जो चीज़ एक दिन में पूरा करना चाहते हो सब कुछ कर पाओगे, और तुम्हारे पास हर चीज़ के लिए समय होगा। और तुम्हें पता भी होगा कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें करने के लिए कितना समय दे पाओगे, और क्या कुछ चीज़ें हैं जो तुम अभी नहीं कर सकते, 6 महीना या साल भर बाद तुम शुरू कर सकते हो। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए एक अनुशासित जीवन जीना ज़रूरी है, और अनुशासन तुम्हारे जीवन में खुशी और तरक्की, ये दोनों चीज़ें लेकर आएगा। तुम कभी कभी पुरानी किताबें उठाकर पढ़ा करो जो लोग बेहद सफल रहे हो, कभी उनकी जीवन शैली पढ़ो, तो तुम समझ जाओगे कि जो व्यक्ति अनुशासित जीवन जिएगा कभी उसकी नौकरी नहीं जाएगी, कभी वो बीमार नहीं पड़ेगा, और उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो अनुशासन को ना कड़ाई और बुरी दृष्टि से मत देखो, उसे अच्छी दृष्टि से देखो। और अनुशासित जीवन जीने का अर्थ ये नहीं है कि खुद को सताना है। सताने में और अनुशासन में फ़र्क होता है। तो जो तुम्हारा स्वभाव है उसको पहचानते हुए उस अनुसार अपनी दिनचर्या जो है उसे बनाना और उसका पालन करना ही सही मायने में अनुशासन है। और तुम यही करो। और जब तुम इस तरह अपनी दिनचर्या को पूरा कैसे क्या करना है ये कर लोगे ना, तो देखना तुम 10 से 15 मिनट रोज़ सच्चरित पढ़ने का भी निकाल पाओगे। और जहाँ तुमने ये चीज़ की शुरुआत कर दी, तुम मेरी भक्ति जिस तरह कर रहे हो उससे ज़्यादा और ज़्यादा सुंदर से करने लग जाओगे। तो इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान देना। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को है। तुम्हारे परिवार में अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है ना, तो तुम्हें उसे सुधारना है, ना कि छोड़ना है। और कोई गलत रास्ते पर है भी तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा, और अगर कोई पहले था तो अब वो दोबारा नहीं जाएगा। इसीलिए तुम बस सकारात्मक होकर प्रयास करो, सुधार हो जाएगा। और तुम्हारे मन में जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है जीवन में, तुम उन सारी चीज़ों से उबर जाओगे। निश्चिंत रहो, मेरा दीपक जलाओ।